हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में। तो अभी लगभग शाम की 5 बजने वाली है और मैं आ रखा हूँ गाँव की सड़क पे। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जस्ट मुझे कल पता चला कि मेरी जीडी की भर्ती की एज नहीं बची हुई है। तो मैं थोड़ा कल से शौक में हूँ कि ऐसा कैसे में हो सकता है, क्योंकि इससे 1-2 महीने पहले मैंने चेक किया था आर्मी वेबसाइट पर। उस टाइम मेरी प्रोफाइल में वहाँ दिखा रहा था कि मैं एलिजिबल हूँ जीडी भर्ती के लिए। फिर वहाँ थोड़ा क्राइटेरिया अलग होता है। मैं सोच रहा था, मैं इस गलतफहमी में पड़ा हुआ था कि मेरी अगस्त में 21 साल पूरी हो रही है, तो शायद मैंने सोचा अगस्त से पहले भर्ती आ सकती है। पर ये पूरा मैं गलतफहमी में जी रहा था कि अगस्त तक मेरी एज बची हुई है, लेकिन मेरी एज नहीं बची हुई है और मेरे पास अब ऑप्शन भी कुछ नहीं है कि करना क्या है आगे। कल से थोड़ा मूड भी ख़राब हो रखा है कि आखिर करना क्या है। जीडी की एज तो चली गई है और सभी को पता होगा 17.5 से लेकर 21 तक जीडी की एज होती है, और अब वो मेरे पास भी नहीं बची हुई है। तो भाई लोग जिनकी भी एज चली गई है, तो मैं बता देता हूँ 2001 वालों को इस टाइम नहीं लेंगे। शायद जिनकी सितंबर होगी डेट ऑफ बर्थ, सितंबर 2001, तो उनको लेंगे। इससे पीछे वाले जितने भी हैं उनकी एज इस बार जीडी में नहीं होगी, जैसे मेरी जैसे, क्योंकि मेरी अगस्त थी तो मेरी एज नहीं है और अगस्त के बाद वालों की तो एज है। और इसी गलतफहमी में जी रहा था, क्योंकि मेरी अगस्त में एज हो रही थी 21 साल और मैंने सोचा इससे पहले तक भर्ती आई जाएगी। पर इससे पहले भी आएगी भर्ती तो मेरे लिए कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब दिमाग में ये चल रहा है कि करना क्या है। इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, 2 अटैम्प्ट दिए, उनमें बाहर हो गए। एक लास्ट चांस था, देखता था एक लास्ट चांस था, सोच रहा था इस बार कुछ करेंगे, कुछ होंगे। बट पूरी मेहनत पानी में चली गई है। अब देखते हैं करना क्या है आगे। वैसे तो मेरे पास ऑप्शन 2 हैं, बट वो इतना 100% श्योर नहीं हूँ मैं कि उनमें होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास एनओ ट्रेडमेंट की भर्ती है, बट उनमें मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि होगा या नहीं होगा। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा करूँ पर करूँ क्या। कईयों की मेरे जैसे कि होंगे जिनकी भर्ती की एज चलेगी होगी। अब तो मेरा तो कल से मूड ही ख़राब हो गया जब से मैंने वेबसाइट पर चेक किया कि मैं जीडी भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि वेबसाइट से पता लग ही जाता है कि आप इस साल भर्ती मार सकते हो जीडी की या नहीं मार सकते हो। तो अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि करना क्या है। और भर्ती आएगी भी, अब भर्ती आए या ना आए अब इससे फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एज तो चली गई है जीडी की। अब देखते हैं ट्रेडमेंट में भरते हैं या एनआई में भरते हैं, क्योंकि इनमें तो वैकेंसी बहुत कम निकलती है और कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो जाता है। भले ही कंपटीशन क्वालिफाई हो भी गया, बट वैकेंसी बहुत कम होती हैं। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते थे जीडी में। पर जीडी की एज चली गई है, अब करना क्या है समझ में नहीं आ रहा है। आगे का फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। पूरा फोकस आर्मी की तैयारी पे लगाया हुआ था, बट एज चलेगी, अब करना क्या है। इस वजह से रनिंग करने का भी मूड नहीं हो रहा है और तैयारी करने का तो मूड ही नहीं हो रहा कल से, जब से मैंने देखा कि एज चलेगी है। बाकी अभी देखते हैं एज में थोड़ा छूट मिल जाए, 1 साल या कुछ महीने भी छूट मिल जाए तो थोड़ा राहत मिल सकती है हमें, क्योंकि मेरा 1 महीने से फ़र्क पड़ रहा था। अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ अगस्त के बजाय सितंबर में होती तो शायद मुझे इस साल जीडी की भर्ती में मारने का मौका मिल सकता था, बट 1 महीने की वजह से पूरा काम ख़राब हो गया और जीडी की भर्ती चली गई है। अब देखते हैं क्या होता है, एज में छूट मिलती है या नहीं मिलती है। नहीं तो मुझे ट्रेडमेंट या एनए ही मानना पड़ेगा। तो मतलब बोले ही क्या, मतलब दिमाग थोड़ा डिप्रेशन जैसा हो गया कि भाई करना क्या है। तो इतनी बड़ी गलतफहमी को लेकर मैं जी रहा था कि मेरी इस साल जीडी की एज बची हुई है, पर ये मुझे पता ही नहीं था कि एज तो चली गई है। और अब थोड़ा ऐसा हो गया कि करे क्या आगे की। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अब होगा क्या। नहीं तो इससे पहले ऐसा था, माइंड सेट था कि अभी एज बची हुई है, देखते हैं क्या होगा, क्योंकि जीडी में काफ़ी वैकेंसी होती हैं। इस वजह से थोड़ा माइंड सेट था कि हाँ यार जीडी की एज बची हुई है। बट जब से देखा तो अब माइंड थोड़ा डाइवर्ट्स हो गया, डिप्रेशन वाला हो गया कि करे क्या। अब ऑप्शन कुछ नहीं है। अब मतलब समझ में नहीं आ रहा है करे क्या। मेरे जैसे 1-2 दोस्त और थे जिनकी एज सेम मेरे जैसी थी, मैंने उनको कल बताया है, वो भी थोड़ा माइंड उनका ख़राब हो गया है। अब बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि गलतफहमी में जीना भी ये बेकार आदत है ना, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ गया, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, तब देखेगा बंदा, फिर उसका मूड ख़राब हो जाएगा। इससे पहले ही पता लग जाए तो थोड़ा माइंड और जगह तो लगा दे कि हाँ यार अब यहाँ तो होगा नहीं, दूसरी जगह ट्राई करते हैं। इस वजह से मैंने अपने भाई लोगों को कुछ को बता दिया है जिनका मेरे जैसे एज थी 2001 वालों को। बाकी बता देता हूँ मैं, सितंबर अगस्त के बाद वाले जितने भी हैं डेट ऑफ बर्थ वाले, तो उनकी तो हो रही है। बाकी 2001 जिनकी 2001 है और अगस्त से पीछे के हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं हो रही है। तो भाई देख लो, जिनका बन रहा है इस बार जीडी, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिनका नहीं बन रहा है तो कर भी क्या सकते हैं यार भाई। चलो यार, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मुझे आज की वीडियो बनाने का सिर्फ यही था कि भाई आपको बताना था कि मेरी भी एज चलेगी है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। और जिनकी भी एज जा रही थी मैंने उनको डेट बता दी भाई कि अगस्त के बाद वाले जितने भी हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है, बट
अगस्त से पहले वाले जितने भी 2001 वाले हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ इस बार जीडी के लिए नहीं है। मैं अभी बता देता हूँ। अगर एज में थोड़ा बहुत छूट मिल गया तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि अब ये लास्ट ऑप्शन था हमारे पास, वो भी चला गया है। अगर एज में छूट मिलती है ये बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि आजकल आंदोलन भी चल रहा है दिल्ली में। तो हो सकता है सरकार कुछ करे हमारे लिए या भर्ती लाए। अब भर्ती लाए तो क्या करें, बट एज में थोड़ा छूट मिलनी चाहिए, चाहे भर्ती लेट आए, बट एज में थोड़ा छूट मिल जाए, थोड़ा माइंड सेट तो होगा कि हाँ भाई जीडी की एज बची हुई है तो कभी आ सकती, तो हम ट्राई मार सकते हैं। बट देखते हैं अब क्या फ़र्क पड़ेगा आंदोलन जो चल रहे हैं। नहीं तो कह सकते हो लाइफ बर्बाद हो गई, क्योंकि 4-5 सालों से यही फोकस लगाए बैठे थे और लास्ट में ये रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है कि एज चली गई है और भर्ती हुए नहीं। अब कहीं और भी नहीं मारा ट्राई, किसी और जगह किसी और क्षेत्र में फोकस पूरा यहीं लगा रखा था और लास्ट में ये रिज़ल्ट देखने को मिला। सोचा भी नहीं था कि ऐसे में हमारी ओवर एज हो जाएगी, और 2 ही भर्ती मैंने अभी तक मारी हैं जब से मेरी एज हुई है। सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।